ई लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 2 नवंबर 2020 हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपको बता दें, ई लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए किताब तैयार की गई है। इस किताब में आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं नवीनतम सिलेबस के आधार पर 60 चैप्टर, 549 पेज इस किताब में सम्मिलित किए गए। करीब 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक भी इस किताब में संग्रहित किया गया है। ये की किताब आपकी विभिन्न तरह की परीक्षाओं में भी हेल्प करेगी, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर। और पिछले 10 वर्षों के जो विभिन्न तरह के कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पत्र थे, विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन्हें भी यहाँ पे सॉल्व किया गया है। मतलब एक कंप्लीट बुक आप लोगों के लिए लेकर आई है ई लाइफ स्टडी टीम। आपको सीधे वेबसाइट पे जाना है elifestudy.co.in पर, वहाँ से आपको ऑर्डर करना है। 1-2 दिनों में ई लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म की तरफ से आपकी किताब डिस्पैच हो जाएगी और 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुंच जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए भी आप लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म की किताबों का इस्तेमाल कर सकते हो। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, जापान सरकार द्वारा कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? याद रखिएगा, 2050 तक जापान सरकार चाहती है कि उनके देश में शून्य कार्बन उत्सर्जन हो। आपको यह भी याद रखना है, जापान के जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम है योशिहिदे सुगा और जापान की राजधानी है टोक्यो और वहाँ की करेंसी है येन। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री इनके बने हैं, कुछ ही महीने पहले इलेक्शंस हुए थे, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो योशिहिदे सुगा का नाम भी आपने याद रखना है, जापान के प्रधानमंत्री है। माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडीसी भारत में कितनी महिलाओं को डिजिटल कौशल से प्रशिक्षित करेंगे? तो करीब 1 लाख महिलाओं को जो प्रशिक्षित करने का दायित्व उठाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडीसी के द्वारा उठाया गया है। आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, यूएसए में है। एनएसडीसी के सीईओ मनीष कुमार है तथा एनएसडीसी का जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में स्थित है। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आ सकता है। और इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित प्रश्न है। एक प्रश्न वहाँ पे इस तरह की जो सूचना प्रौद्योगिकी की बड़ी दिग्गज कंपनीज है, वहाँ से एक प्रश्न इस तरह का अलाइड सर्विसेज में पिछले 4-5 वर्षों से देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने विश्व की पहली साइटून आधारित पुस्तक का विमोचन किया है। तो बाय बाय कोरोना नाम से इस पुस्तक का विमोचन किया गया है आनंदीबेन पटेल के द्वारा, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और गुजरात की ये पहले मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी सोफिया, इसकी एब्रिविएशन भी आपने याद रखना है, ठीक है जी। एयरबोर्न टेलीस्कोप की सहायता से किस देश द्वारा चंद्रमा पर पानी की खोज की? तो अमेरिका के द्वारा ये खोज की गई है। सोफिया आपने याद रखना है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो सोफिया एयरबोर्न टेलीस्कोप है किस देश का है? एक बार आईएएस में इस तरह का प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। और नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1 अक्टूबर 1958 को इसे फाउंडेड किया गया था नासा को। और वर्तमान में जो नासा के प्रमुख प्रशासक है उनका नाम है जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो यहाँ से बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो ई लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर के साथ में आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करते रहिए। नेपाल सेना भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवणे को किस सम्मान से सम्मानित करेगी? तो महारथी सम्मान दिया जाएगा। भारत के जो थल सेना के अध्यक्ष है जनरल मुकुंद नरवणे। भारत के किन 2 शहरों के बीच अनोखा प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट खेला गया? तो इंदौर और भोपाल के बीच में खेला गया। यदि आप बात करेंगे स्वच्छता इंडेक्स आता है तो इसमें भी ये दोनों जो शहर है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और अब इनके द्वारा एक नई पेशकश की है कि प्लास्टिक के कचरे को ख़त्म करने के लिए दोनों शहरों के बीच में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती के अवसर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा माल्यार्पण कहां पर किया गया? रिज मैदान शिमला पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था पुलिस विभाग की तरफ से। और देखिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। देखिए कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उनकी प्रतिमा बनाई गई है कहाँ पर है? जैसे आपको ज्ञात होगा रिज मैदान पर
इंदिरा गांधी की प्रतिमा भी है, ठीक है जी। तो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भी है। अब वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित की जा रही। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी होती है। इसी तरह की इवेंट्स से प्रश्न निकल के आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया कॉलोनी में उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार सरोवर बांध के सामने स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए कितनी माइनिंग चेक पोस्ट खोले गए हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 6 अवैध खनन को रोकने के लिए माइनिंग चेक पोस्ट खोले गए हैं और इनमें से 5 चेक पोस्ट ऊना में और 1 चेक पोस्ट बद्दी में खोली गई है। हिमाचल प्रदेश में गोरखा राइफल्स के जवानों को कहां पर ट्रेनिंग दी जाती है? तो सुवाथू में दी जाती है और सुवाथू पड़ता है सोलन जिला में। ये सुवाथू छावनी भी कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि सुवाथू छावनी कहां पर है, तो सोलन जिला आपने उसका उत्तर करना है। और गोरखा राइफल्स के जवानों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है। हाल ही में वहाँ से एक टुकड़ी प्रशिक्षित करके निकली है, तो उसी के उपलक्ष्य में समाचार पत्रों की सुर्खियों में प्रश्न देखने को मिला। सुवाथू हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला का एक छावनी शहर है। सुवाथू भारतीय सेना की पहली और चौथी गोरखा राइफल्स का केंद्र है। रंगरूट्स को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है। यह 1814 से 1816 तक एंग्लो गोरखा युद्ध का भी एक ऐतिहासिक एसोसिएशन है। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश क्या यदि आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, तो आपको देखिए निश्चित तौर से अपना सामान्य ज्ञान काफ़ी मजबूत करना होगा। इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किताब बहुत ही उपयोगी है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया उसके बाद जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन हुआ बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे गए थे। इसके अलावा विभिन्न तरह की उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री के लिए आप इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म की अन्य किताबों के साथ में भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और विभिन्न तरह के डीलर्स के माध्यम से भी आप ये किताबें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए कुछ शॉपकीपर्स हैं जिनके पास भी हमारी किताबें उपलब्ध है। लेकिन आप इनकी शॉप पे जाने से पहले कॉल कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लिमिटेड स्टॉक्स में ही बुक्स होती है। कहीं आपको ऐसा ना हो कि आप चले गए और किताब आपको ना मिले, तो पहले कॉल कर लीजिएगा और उसके बाद कंफर्म कर लीजिएगा कि किताब होगी तभी आप विजिट कीजिए। अदरवाइज आप ऑनलाइन माध्यम से भी किताबें प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।